मैं हूं आपका मेज़बान हामिद कादरी। नाज़रीन, माफिया हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिसने मुर्दार खाने वाली गिद्ध की तरह मुआशरे के हर शोबे में, हर गली मोहल्ला में पंजे गाड़े हुए हैं। तो यहाँ का एक किरदार आपके सामने पेश करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शफीक साहब। इनके साथ क्या हुआ और माफिया ने इनके साथ मिलकर क्या सलूक किया है, तो आइए जानते हैं कि इन्हीं की ज़बानी कि इनके साथ क्या मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद शफ़ीक है, वल्द मोहम्मद सादिक। मैं यहाँ पे कैवलरी ग्राउंड में वाल्टन रोड का रहशी हूँ। सर मैंने एक बहुत बड़ी ना नेकी कर दी जिसकी वजह से ना मैं आज तक उसी में फंसता जा रहा हूँ। ये करीब मेरे बड़े भाई का घर है। मैंने घर ख़रीदा 90 लाख रुपए में उसका 50 लाख रुपए मैंने भाई को दिया, बड़े भाई को, और उसके बड़े बेटे भतीजे मिर्ज़ा फ़हीम हयात को मैंने अपने बिज़नेस में शामिल कर लिया। इसके बेटे ने ये किया कि मैं इसको अपना बेटा समझता रहा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। तो मैंने इसको अपना बेटा समझते हुए इस पर तमाम अपने बिज़नेस के ना तमाम इतना इतमाद अपने बिज़नेस अकाउंट, बैंक अकाउंट इसके हैंड ओवर कर दिए। इसने क्या किया, पहले तो इन्होंने मुझसे ये घर की पेमेंट मुझसे ली और कहते रहे चाचू हमें ये किराए के मकान में रहते थे। मैंने कहा यार आप किराए के मकान में रहते हो, मुझे अल्लाह ने दिया है तो चले आपको मैं घर ले देता हूँ। इसमें मैंने सर 50 लाख डाला इनको। इन्होंने मुझसे वादा करते रहे। भाई ने रजिस्ट्री का जब टाइम आया, बयाना मेरे नाम पे हुआ, इन्होंने मुझे नहीं बताया, जालसाजी से रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा ली। सर मैंने फिर अच्छा, बयाना आपके नाम पे हुआ था? जी सर, बयाना मेरे नाम पे हुआ था। और फिर जब रजिस्ट्री मुझे वो कैसे हुआ था, कुछ लिखा था या जी सर 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे हुआ था जो माले मकान। जी सर मेरे पास मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फिर सर जो उसके बाद सर मैंने जिस मालिक से बयाना किया उससे मैंने पोजीशन भी ले लिया। फिर बाकायदा मैंने बिजली का मीटर अपने नाम का लगवाया वहाँ पे, वो भी मेरे नाम पे लगा हुआ है। मैंने सर इसको बड़े भाई का बाईपास हुआ था, स्टंट डले थे। मैंने इस पे तरस खाते हुए, एतमाद करते हुए कि यार मेरा बड़ा भाई एक ही भाई है, मेरा माँ बाप तो है नहीं है। तो मेरी सिस्टर्स लोगों ने भी मुझे फोर्स किया। मैंने कहा मैंने इसको पोजीशन भी दे दिया। जब पोजीशन दे दिया तो मुझे नहीं पता इन्होंने रजिस्ट्री कब करवाई, कब मुझे नहीं पता। मुझे इस लारे में रखा, धोखे में रखा। कुछ दिन गुजरे तो मुझे थाना फैक्ट्री से कॉल आई कि जी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई है। मैंने कहा जी किसने दी है? कहते मिर्ज़ा फ़हीम हयात ने दी है। मैंने कहा जी वो तो मेरा भतीजा है। कहते जनाब आप आए। मैंने जब उसको फेस किया तो उसके अंदर इन्होंने मुझे बहुत बड़ा फ्रॉडिया शो करवाया। मैं भाई के पास गया तो मैंने कहा भाई ये क्या मामलात हैं। उसने भी मेरी बात को पे गौर नहीं किया। उसके बाद सर मैं जिस मालिक के से मैंने घर खरीदा था, बयाना पेपर लेके मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार ये आपने क्या किया मेरे साथ? उसने कहा, वो मेरे साथ आया, उसने भाई से बात की कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुमने अपने भाई के साथ ये क्यों इस तरह का सलूक किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने जालसाजी से मुझसे भी अंगूठे लगवा लिए? फिर भी भाई इस बात पे नहीं आया। फिर इन्होंने मुझे कहा कि चले ठीक है हम आपको ना, इसके बेटे ने मुझे 1200 वाला स्टाम्प पेपर कर दिया, उसके ऊपर मेंशन कर दिया कि आपकी अमाउंट हमने 48,50,000 रुपये देनी है और इंशाल्लाह ताला हम आपको जल्द दे देंगे। फिर इसके बाद इसके बेटे ने, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है काशिफ आफ्ताब मलिक, जो डिफेंस में उसका अपना प्लाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फरिश्ता नुमा इंसान है। उस बंदे को भी इस बंदे ने मेरे बिहाफ पे 12-15 लाख रुपए ये दोनों बाप बेटा लेके, बाकायदा उसके ऑफिस में वीडियो बनी है, वो भी पैसे लेके ये इनकारी हो गए। उसके बाद मैंने कहा, मैं इनके मिन्नतें तरह करता रहा, मैं ये बाज नहीं है। उसके बाद सर मैंने सिस्टर लोगों को कहा, मेरे फैमिली जितने मेंबर थे उनको कहा। फिर मैं इमाम मस्जिद के पास गया, मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब है फातिमा मस्जिद के, वो इमाम है, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई ने ये किया है। उन्होंने कहा जी कि हम इसको मस्जिद में बुलाते हैं, बुला के फैसला कर लेते हैं। ये उस दिन मस्जिद आना छोड़ गया। फिर उसके बाद सर मैं इनके पीर अब्दुल सलाम साहब उनके पास गया, ये उधर भी आना छोड़ गया। फिर मैंने जितने भी मोहल्लेदार थे उनको भेजा। अपने रिलेटिव है, मेरा एक कज़न है, मेरा बड़ा भाई है मिर्ज़ा खालिद भाई, उसको मैंने भेजा। उसकी मिसिस गई, इन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी। इवन के और इसके बेटे ने मुझे जो है ना एक वीडियो भेजी, थ्रेड की, और मेरे बच्चों को किडनैप कोशिश की कि तुम्हें जान से मार दे। और अपना सर जो मेन जो मसला है वो ये था कि जो मुझे वरासत आई है ज़मीन की, वो मुझे मिली है मेरी मिसिस, जो कि 2000 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं निज़ामुद्दीन से रेडियो पाकिस्तान में आते हैं, उनकी वो भांजी थी। तो वो मेरे मामू ससुर थे, मैं उनकी तरफ से मुझे वरासत आई। वो जब आई है, कीमती ज़मीन है, इस पर ये इन्होंने नज़र रख ली कि यार इसके पास इतनी ज़मीन कीमती आई है तो इसके पास बहुत पैसा है। तो सर इन्होंने मुझे इस बहाने से ना थ्रेट करना भी शुरू कर दिया कि हमें इतने %, इसके बेटे ने कहा कि मुझे तुम दोगे तो मैं तुम्हें तब आगे चलूँगा।
जाऊंगा वरना तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। सर मैं जाके पुलिस के पास गया, पुलिस को मैंने बताया, फिर सर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगी। उसके बाद सर इस बंदे ने क्या किया कि इसने ना आज से कुछ 3 साल पहले मैंने एक गुलाम गोश और मुदस्सर कुरैशी, इनका आपस में लेन देन था। गुलाम गोश ने उसके खिलाफ एक FIR करवाई हुई थी थाना ग्रीन टाउन के अंदर 406 की और 420 की। आपके भतीजे के खिलाफ? नहीं, इस मेरे भतीजे के दोस्त के खिलाफ। वो मेरा भी दोस्त था किसी दौर में, तो इसका भी बाद में इसका दोस्त बन गया। गुलाम गोश साहब ने वो FIR करवाई थी, मैंने अपना इनका पैचअप करवा दिया। पैचअप के दौरान एक स्टाम्प पेपर सुलहनामे का हुआ, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद बात ख़त्म हो गई, ये मैं अपने घर, ये अपने घर। इन्होंने उसकी कॉपी के ऊपर क्या किया कि उसके बाद जब मैंने इसके बेटे के जब मैंने सेशन कोर्ट में दायर की अपनी दरख्वास्त दायर की कि मेरे भतीजे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो मुझे सेशन जज खिजर हयात साहब ने फौरी तौर पे उसके आर्डर जारी कर दिए FIR के। पुलिस ने FIR नहीं दी, उसने जाके जनाब अपना हाई कोर्ट से उसको चैलेंज कर दिया, स्टे मिल गया। अलीज़िया बाजवा साहब ने हुक्म जारी किया कि मैं इसकी इंक्वायरी दोबारा करवाऊँगा। जब इंक्वायरी दोबारा हुई SSP डिसिप्लिन के पास आई, वहाँ पे जनाब बहुत ही नाइस आदमी जुल्फ़कार साहब, सब इंस्पेक्टर और लतीफ़ डोगर साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और अरशद ASI साहब, उन्होंने इंतहाई कोऑपरेट किया। उन्होंने हक सच का फ़ैसला किया कि उन्होंने एक एक चीज़ पूछने के बाद उन्होंने जनाब मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और रिपोर्ट जारी होगी, और उन्होंने कहा जाएँ आपके इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। अब इस भतीजे को इस चीज़ का डर है कि मेरे ख़िलाफ़ 406 का पर्चा हो जाएगा और FIR दर्ज होगी। इसने उसको बचाने के लिए, थ्रेट करने के लिए इसने एक हथकंडा इस्तेमाल किया कि इसने मुझे कहा जी कि चाचू आपका ना, हमने आपके जो पैसे देने हैं ना, तो आप मेन पे आ जाएं, अपने आगे पैसे ले जाएं। मैं सर आम रूटीन में इसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, 11 बजे सुबह का टाइम था, 31/8/2023 का वकूआ है ये। मैं सर इसको लेकर गया हूँ वहाँ पे पैसे लेने के लिए, मैंने घर नहीं बताया, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया बशीर फार्मेसी पे। मैंने कहा जी फ़हीम बेटा कौन सी पार्टी है जो पैसे, कह रहा 15 मिनट रुकें तो आते हैं। जब मैं 15 मिनट बाद रुका तो एक आल्टो गाड़ी आई, उसमें से राना सलीम जो कि नौसरबाज है, सिंहपुरा मंडी का वो बंदा है, और उसने मेरे साथ 19.5 लाख रुपया मेरा देना है, और उसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी। वो बत्ताखोर है और बत्ते के बारे में दरख्वास्त दी है मैंने थाना फैक्ट्री एरिया में, मोहम्मद बूटा साहब के साथ लगी है। पुलिस ने पैसे ले दे के मेरी दरख्वास्त को गोलमोल कर दिया, मेरी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद सर फिर मैं IG साहब के पास पेश हुआ हूँ, तो अभी वो ज़ेर समाअत है दरख्वास्त। नहीं, आप जहाँ पे वो खड़े हुए थे वहाँ पे खड़े जी जी ऑटो गाड़ी आई जी, उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं पास खड़ा हुआ हूँ तो गाड़ी आल्टो आई, उसमें खालिद ASI और 2 बंदे और थे। खालिद ASI थाना फैक्ट्री एरिया इन्वेस्टिगेशन का है। उसने मुझे पकड़ा है, वो मुझे पकड़ के तो थाना फैक्ट्री एरिया ले गया। कहता जी हाँ जी, कहता जी आपके ख़िलाफ़ FIR हुई है और FIR में आप नामज़द हैं, तो 2 बंदों के ख़िलाफ़ हुई है, आपके ख़िलाफ़ और मुदस्सर कुरैशी के ख़िलाफ़। मुझे ये थाना फैक्ट्री एरिया ले गए ऊपर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, और इन्होंने जाते ही सबसे पहले मुझे हथकड़ी लगाई और मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया। मुझे मोबाइल मेरा ले लिया, मेरा वॉलेट ले लिया जिसके अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड और मेरे डेबिट कार्ड मिज़ान बैंक के, वो तमाम इन्होंने अपने कस्टडी में कर लिए। उसके बाद सर मुझे कहते, मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि FIR किस वजह से हुई, मुझे क्यों नहीं बताया गया कि FIR हुई है। कहता जी आपने मुदस्सर कुरैशी नामी बंदे से 60 लाख रुपया लिया है। मैंने कहा सर मैंने 60 लाख रुपया नहीं लिया, अगर साबित हो जाता है तो मैं यहाँ पे आपके पास हूँ, आप मुझे मार दीजिएगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैंने नहीं लिया। इन्होंने सर मुझसे मुदस्सर से कॉल करवाई, कॉल करवा के कहा उसको, मैंने कहा अगर वो भी नॉमिनेट है तो फिर आप उसको भी पकड़ के मेरे सामने लाएं। इन्होंने सर मुझे कॉल करवा के मेरे घर वालों को प्रेशराइज़ करवाया, कहते तुम पैसे मंगवाओ। खालिद ASI मुझसे पैसे मंगवाता रहा, मुझे मरवाता रहा। उधर ये मेरा भाई का बेटा राना सलीम और एक इम्तियाज़ राही वकील है, जो कि सर वकील के नाम पे धब्बा है, वो ऐसा मैं क्या बताऊं उसके बारे में। कब्ज़ा ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक़ है, और वो इतना तेज़ आदमी है कि मुझे कानून में हाथ में नहीं लेना चाहता। जिस तरह उसने मेरे साथ रवैया किया ना, बिलीव करें मुझे अल्लाह का खौफ ना हो तो मैं उसको बताता कि किसी बंदे से वो बंदा आता रहा है, साथ राना सलीम आता रहा है, ये भतीजा आता रहा है, ये थाने में मुझे मरवाते रहे हैं। और वहाँ पर मुझे ये कहते थे कि तुम सब कुछ लिख कर दो, तुम लिख कर दो कि जनाब मैंने ये मतलब जो
भाई से पैसे लेने, वो भी मैं छोड़ता हूँ। तो सर 6 बंदे मारते थे लिटा कर सर। तो मैं एक टाइम आया कि मैं मान गया सर, मैंने कहा कि मैं लिख के दे देता हूँ यार, मैं मेरी जान छोड़ दे। मैंने ये बच्चों की खातर ये हकीकत बयान, तो मैंने कहा यार मैं लिख के दे देता हूँ। तो इन्होंने सर मुझे खालिद को मैं कहा सर आप तफ्तीश कर रहे हैं, अमान कुरान पे तफ्तीश तो करें ना, आप मुझे मार रहे हैं क्यों, किस वजह से, मैंने क्या किया है? ये खालिद ने मेरी सर एक बात नहीं सुनी सर, कहता तुम बस पैसे मंगवाओ। सर इसने सबसे पहले सर मेरा बेटा आया, ये मुझे आगे कहता कि खाना देने, मैंने कहा बेटा मैंने खाना नहीं, कहता इसको भेजो मैं तुम्हें कार्ड देता हूँ ATM मरवा, कितना बैलेंस है। मैंने सर इसको पहले तो इसने बंदा भेजा तो पासवर्ड मैंने गलत बता दिया, फिर इसने मुझे मारा तो मैंने पासवर्ड सही बता दिया, मैंने पिन कोड सही बताया। इसने मेरे बेटे के साथ एक प्राइवेट बंदा भेजा, वहाँ से सर इसने मेरा ATM स्टैंडर्ड चार्टर्ड कार्ड से 80,000 निकलवाया। उसके बाद सर इसने मुझे कहा कि 8 लाख रुपया दो, 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया मुझे दो तो मैं तुम्हारी जान छुड़वा दे। इसने मुझे मनाया, और साथ राही वकील और ये खालिद, ये दोनों मुझे मारते थे, साथ ये राना सलीम पीछे खड़े होते थे, 7 बंदे और भी प्राइवेट लेके, उनका मुझे नाम नहीं पता, जब सामने आएंगे मैं पहचान लूँगा। ये मुझे मारते थे, मार के इन्होंने सर, मैंने कहा यार मेरी 48 साल एज हो रही है, मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, तो अभी इस वक्त ये मैंने काम करना है। तो सर इन्होंने सर इतना मारा कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, स्टिकें मारी, वो जो होते नहीं जूते मारे, फिर वो जो होते हैं सर वो बांस की स्टिक बड़ी वो मारी, तो ज़मीन पे लटा के मारते रहे। मैंने कहा यार मेरा क्या गुनाह यार, क्या गुनाह है। फिर वो जो गुलाम गोश, वो इंतहाई झूठा आदमी है, वो सर सऊदी अरब में बैठा हुआ है, उसको 4 स्टंट पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह अब अगला 5वां मैं डालूंगा उसको, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि उस बंदे ने ना, झूठा बंदा है, इंतहाई झूठा। मैंने उसको कहा कि मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा रोज़ा रसूल की पे आके अगर वो बंदा ये कह दे कि मैंने पैसे लिए हैं तो सर मैं आपको सारे पैसे मैं दूंगा। मैंने सर कोई पैसे नहीं लिए। फिर सर इन्होंने, पुलिस ने सर, इन्वेस्टिगेशन वालों ने सर 21 डेट को सर पर्चा वो FIB की रिट दायर की इन्होंने अदालत में। तो सर इतना हमारा अदल तेज़ है, इतना इंसाफ तेज़ है कि सर 8 दिन के अंदर फैसला हो गया। सर मुझे किसी ने कॉल नहीं की, ना मुझे पुलिस ने बताया कि जनाब आपके ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन आई है। सर मुझे बताते, मैं उसको डिफेंड करता, मैं बताता उनको। सर 8 दिन के अंदर अंदर उन्होंने FIR करवाई। फिर जब SHO साहब के पास मेरे दोस्त आए, SHO वजीहुद्दीन साहब ने मेरे दोस्त को बताया, गुजरांवाला से मेरे दोस्त मेरे पीछे आए, उन्होंने कहा ये वो असल क्या, उन्होंने कहा सर ये सारा पैसा दे लेके हुआ है, आपके बंदे के ऊपर पैसा लिया गया। मेरे भतीजे ने जब मुझे यहाँ से पकड़वाया, इसने बाकायदा सर एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के सर मेरे घर वालों को नहीं पता था, इसने मेरे घर वालों को सेंड की, मेरे रिलेटिव्स को सेंड की, और उसके ऊपर लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कामयाब हो गया। वो वीडियो मैंने खालिद को दिखाई कि सर ये देखें, ये प्री प्लानिंग के साथ काम हुआ है, खालिद ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद सर खालिद ने, ASI ने मुझे हथकड़ी लगा के सर मुझे अननोन बंदों के साथ, सिविल बंदों के साथ, साथ भतीजा राना सलीम, इम्तियाज़ राही वकील, वो जो धब्बा है वकालत के नाम पे, वो आया साथ मेरे घर। मैंने बेल दी, इन्होंने दरवाज़ा खोला, मोहल्लेदारों ने मुझे देखा, मुझे घर आके सर इन्होंने मेरे बच्चों के साथ बदतमीज़ी की, तकद्दुस माल किया इन्होंने घर का, मेरी मिसेस से बदतमीज़ी की, और आते इन्होंने अलमारियां खोलना शुरू कर दी। मैंने कहा सर आप क्या फील, इस वक्त आपको कड़ी लगी हुई थी जी, और कड़ी लगे हुए आपको लेके आए जी सर, हाथ कड़ी लगी हुई थी। अच्छा, लेके आके तो यहाँ पर ये चादर और 4 दीवारी को पामाल किया गया जी, लेडीज़ के में वो जी जी आपको लेके आए जी, और फिर वो जो है अलमारीज वगैरह वो खोली, तो क्या उसमें क्या हुआ था, कुछ अलमारी में भी कुछ रखा हुआ था या जी क्या सर? उसमें ना अलमारी इन्होंने खोली है, तो बेसिकली ये चाहते थे कि जो भी चीज़ है ना, अगर सर ये घर जो है ना ये मेरे नाम पे होता तो ये भी चला जाना था। ये मुझे कहते थे कि तू तेरे नाम पे जो चीज़ है ना वो हमें लेके दे दे। ये खालिद ASI कहता था, ये वाला घर जिसमें आप बैठे हुए हैं जी, हाँ, ये कहता था कि मेरे नाम लिख दो जी, मेरे नाम लिख दो, या कहता था तुम लिख दो हमें, मैं जानूँ। तो ये सर पार्टी के साथ मिला हुआ था, इसने उनके साथ मिल के ये काम किया। गुलाम गोश
राही वकील और राना सलीम और फ़हीम मिर्ज़ा, ये बंदे मुझे फोर्स करते थे कि तुम ये करो। और ये सब ये करवाता कौन था? खालिद एएसआई। खालिद एएसआई, क्योंकि सर ये तो नहीं कुछ कर सकते थे, वो यूनिफॉर्म में था, वो उसके पास अथॉरिटी थी कि मैं इस चीज़ का समझ नहीं आती कि कानून ने उसको किस चीज़ की अथॉरिटी दी है। सर फिर जब वो घर मुझे लेकर आया, अलमारी खोली तो अलमारी के अंदर सर कुछ मेरी मिसिस का एक जेवर था, थोड़ा सा कोई 3 या 4 तोले का था या 5 का, मुझे इतना कन्फर्म नहीं। इन्होंने वो पकड़ा। उसके बाद सर सोने की एक रिंग थी, वो तकरीबन मालियत है आज कुछ 80 के 90 हज़ार रुपये की, वो पकड़ी इन्होंने। तो लेकिन मैंने कहा यार ले जाए, मेरी जान छोड़ देंगे आप, मेरी जान छोड़ दें किसी तरह भी, अगर ये लेने से आपकी मेरी जान छूटती है, ये ले जाएं। फिर उसके बाद सर इन्होंने अच्छा, वो भी साथ ले गए? सर वो भी साथ ले गए, वो भी ले गए सर। फिर मैं सर इस बात से, इस वक्त ये जो खालिद एएसआई था जी, ये बावर्दी था? सर जी ये बावर्दी था, इसके साथ 2 और भी बावर्दी लोग थे। बाकी 3 लोग जो थे ना, 3 लोग वो सिविलियन थे जी। तो बाकी जो भतीजा था और मिर्ज़ा फ़हीम जिसका नाम था और राना सलीम जो था, ये बाहर खड़े थे, ये मेरे घर के बाहर खड़े थे। और वकील और 2 अननोन बंदे, राही वकील वो मेरे साथ अंदर आया था और आके उसने मेरी मिसिस से बदतमीज़ी भी की। फिर सर मैंने ना इन बच्चों को सबको लाइन में खड़ा किया, लाइन में खड़ा करके मेरी बेटी छोटा बेटा मिसिस, मैंने इसके हाथ रख के कहा, मैंने कहा ये मेरी फैमिली है सर, मैं इनके ऊपर हाथ रख के कसम खा के कहता हूँ कि मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। सर इन्होंने फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं किया, तो मुझे बस एक ही बात कहते रहे। जब इन्होंने, मेरी मिसेस ने मुझे कहा कि ये चीज़ें लेके, मैंने कहा यार मेरी जान, कोई बात नहीं, मैं बाहर आ जाऊंगा ना तो मैं सब कुछ बना लूँगा। सर मैं ये चाहता था, क्योंकि मुझे हवालात में ना सर ये टॉर्चर करता था, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रहा, मेरा दम घुटता था वहाँ पे। तो सर खाना भी नहीं मैं खाता था, तो मुझे निकाल लेते थे रात को 11 बजे, तो सुबह फजर तक मारते थे सर ये। तो मैं सर उस वजह से माँ बहन की गालियाँ खालिद देता था और कहता था कि तुम्हें मैं CIA के हैंड ओवर कर दूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर पर्चे डलवा दूँगा और तुम्हें ये कर दूँगा, तुम मानो। मैंने कहा सर मेरी बात सुने कि मैंने नहीं कुछ किया सर, लेकिन जब 6 बंदे मार रहे हों तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने कहा जी मैं मानता हूँ, मैं 10 लाख देता हूँ, मुझे छोड़ देंगे? कहते हाँ हम तुम्हें छोड़ देंगे। सर फिर मैंने एग्री किया 10 लाख पे। फिर मैंने अपने दोस्त मोहम्मद यूनुस जो कि ज्वेलर है गोल्ड पैलेस प्लाजे में, और काशिफ आफ्ताब मलिक जो कि एक ओनर है कंपनी के और अपना बिजनेसमैन है, मैंने उनको कॉल की कि अल्लाह का वास्ता। फिर मेरा ये बेटा बड़ा और मेरी बड़ी सिस्टर जो काने से बिलोंग करती हैं वो आई, वो उन्होंने जाके मिन्नत तरले की। मैंने कहा बाजी मुझे ले जाएं, अल्लाह का वास्ता है। फिर सर इसने मुझसे रिटर्न में किया, मैंने नहीं पढ़ा क्या इसने किया। मैं सर इसने फिर कहा कि 5 लाख मैंने मौके पे इसको दिया खालिद एएसआई को। तो उसके फिर इसने जाके मजिस्ट्रेट साहब हैं मॉडल टाउन कचहरी में बैठते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उस सर जाके इन्होंने सर मुझसे मुझे ज़मानत दिलवाई, तो हथकड़ी खोली। फिर उसने मेरे बेटे से 15,000 रुपया उसने लिया, वो क्या नाम था, राही वकील, कि यार हमने तुम्हारी फेवर किया है, फिर उसने लिया, फिर खालिद ने लिया। फिर सर मैंने कहा मेरा वो वॉलेट है, तो वो वॉलेट जो है ना वो मुझे वापस कर दो। ये इसने मुझे वॉलेट नहीं वापस करता था। फिर सर मैंने घर का सामान ये बेचा, घर का सामान बेच कर मैंने इनको कहा, सामान क्या बेचा? सर मैंने एक अदर सोफ़ा सेट बेचा, एक डाइनिंग टेबल बेचा, उसके बाद एक 2-3 चेयर्स थी वो बेची, वो 22-30 हज़ार की, वो मैंने बेच के ना इसको जाकर पैसे दिए। तो घर में यहाँ सर मैंने इसको लास्ट 15,000 रुपया दिया। अच्छा, वो वॉलेट लेने के लिए आपने 15,000? जी सर मैंने 15,000 रुपया वॉलेट लेने के खालिद एएसआई को और सर इसके कारिंदों को भी दिया। और इसने मेरा CRO करवाया कैंट से। मैंने कहा यार देखो यार खालिद साहब, मुझे इतना इश्तिहारी बना रहे हैं आप लोग, आपकी मेहरबानी ना करें। तो मैंने सर वो पैसे की दिए इसलिए कि चलिए, कहता अगर तुम CRO नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हें किसी और पर्चे में उठा लूँगा। मैंने कहा यार मैं डर गया सर, पहले डरा हुआ था, बच्चों ने भी कहा जहाँ इतने पैसे गए, मैंने सर वो भी जाके इसको दे दिए खालिद एएसआई को। तो उसके बाद सर इसने मुझे वॉलेट वापस किया। फिर इसने मुझे ना सर इसने ये कमिटमेंट मुझसे की कि मैं ये जो तुमसे पैसे ले रहा हूँ ना, तो अगर वो बंदा मुदस्सर कुरैशी जिसने गुलाम गोश्त के पैसे देने थे, अगर वो पैसे दे देता है,
कोई रिसीविंग तुम्हारी दे देता है तो ये तुम्हारी रकम हम वापस कर देंगे, अगर नहीं तो ये तुम बाकी रकम। मैंने कहा जी मैं एग्री हूँ। अब सर 31/8/2023 का ये वकूआ है, आज 31 अक्टूबर 2023 हो गया है, तो अभी तक वो बंदा नहीं आया। इससे पहले सर मेरे भतीजे ने क्या किया कि सर मेरे भतीजे ने एक जाली स्टाम्प तैयार किया, जाली स्टाम्प राना सलीम ने, मिर्ज़ा फ़हीम ने मेरे नाम पे जाली स्टाम्प तैयार किया और उसके ऊपर कितने का था? 92 लाख रुपए का स्टाम्प की मालियत क्या थी? 1200 वाला स्टाम्प इन्होंने तैयार किया मिर्ज़ा फ़हीम ने, और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। वो इन्होंने तैयार किया कि और उसको गुलाम गोश को भेजा कि जनाब ये हमने ना जो है ना तुम पेमेंट इसको कर दी है। जब सर मैंने उसको देखा सर, तो उसमें सर ये मेरे साइन सिग्नेचर बहुत डिफरेंट थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। देखिए सर इसमें ये मेरे साइन है, ये मेरे साइन है, ये ओरिजिनल आपके साइन है जी, ये मेरे ओरिजिनल साइन है। लेकिन जो इन्होंने तैयार किया ना वो बेटा ये देखना ये सर ये भाई का बयाने का पेपर है, ये बयाने का पेपर है जो मैंने कर लिया। 25 लाख मैंने बयाना फौरी किया, उसके बाद मैं बाकी पेमेंट करता रहा। ये बयाने का पेपर है, ठीक है। ये सर ओरिजिनल मेरे पास अवेलेबल है। और ये इन्होंने जो सर जाली स्टाम्प तैयार किया, जी सर ये इन्होंने जाली स्टाम्प पेपर तैयार किया मिर्ज़ा फ़हीम हयात ने और राना सलीम ने मिलके। सर ये देखें, ये इन्होंने मेरे साइन अंगूठा लगाया है, और ये देखें इन्होंने सर ये डिटेल में लिखा कि जी सर ये देखें, ये इन्होंने ये डिटेल लिखी कि जी हमने फ़लाँ डेट को इसको 32 लाख दिया, 25 दिया, 13 दिया, जी ये दिया। अच्छा ये देखें सर साइन देखें, और सर मेरे जो ओरिजिनल साइन है वो मेरे ये हैं सर, ये देखें मेरे ओरिजिनल साइन, ओरिजिनल साइन ये हैं जी, ठीक है। ज़मीन आसमान का ये फ़र्क है, ये देख लें सर, ये साइन है। अच्छा इसके एवज़ में आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? जी सर इसके अंगेंस्ट जब मैंने एप्लीकेशन मूव की तो सर इन्होंने मेरे भतीजे ने, क्योंकि इस स्टाम्प के अंदर मेरा भतीजा मिर्ज़ा फ़हीम हयात गवाह था, इसने ये बयान अल्फ़ी मुझे दिया कि जी चाचू जी ये जो है ना मामलात, ये मैंने मुदस्सर कुरैशी ने इसके ऊपर जाली जानगुठे किए और मैं इसमें नहीं था, मुझे नहीं पता। यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जाली है? जी हाँ जी, और इसने बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग भी मुझे वो भेजी है। जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो मेरे पास सेफ है, जिसमें राना सलीम और ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद सर ये इसके दोस्त ने इसने एक बयान अल्फ़ी दिया मुझे कि जनाब ये शाम जो है ना तैयार किया है, ये कोर्ट में भी जमा है जी, काशिफ अली ने ये दिया। उसके बाद सर मैंने इसकी बाबत जो है ना सर ये मैं सर CCPO साहब के पास पेश हुआ, ठीक है, वहाँ पे IG साहब के पास उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है। ये देखें सर, उसके बाद सर तब भी पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी, ठीक है। ये बंदा नहीं आया जिसने ये IG साहब से भी ये बड़े हो गए हैं जी, बड़े हो गए सर, ये बंदा नहीं आया। फिर देखे सर मैंने फिर IG साहब को दी, फिर भी नहीं ये बंदा आया, ठीक है। फिर उसके बाद सर IG साहब ने इसकी इंक्वायरी लगवाई, SSP उसको अपना मॉडल टाउन को, SP कैंट को, ये नहीं आया। फिर उसके बाद सर फिर मैंने एप्लीकेशन दी, सर ये बंदा फिर भी नहीं आया, SP मॉडल टाउन को दी। फिर मैंने सर CCPO साहब को ये एप्लीकेशन दी कि सर ये अब जाली स्टाम्प इन्होंने तैयार किया है, तो सर फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये CCPO की डायरी नंबर है, इन्होंने बात को राना सलीम वो नौसरबाज बंदा है, उसने ना सर अपना गोलमोल कर दिया पैसे लगा के। फिर ये सर मैंने एप्लीकेशन दी IG साहब को, मैंने थाना चेंज कर दिया कान्ना में, तो सर उन्होंने मॉडल टाउन SP को लगाई, और मैडम अमारा हैं SP, मैं उनके पास खुद गया, मैंने सारी बात बताई, उन्होंने थाना कान्ने में ASP साद खान साहब को मेरी एप्लीकेशन लगा दी। मैं उनके पास हाजिर हुआ, लेकिन ये बंदा मुदस्सर कुरैशी वहाँ पर भी नहीं हाजिर हुआ, ये नहीं आया वहाँ पे भी। इसकी जगह कौन आता है? मेरा भतीजा आता है और राना सलीम इसका दोस्त नौसरबाज, ये मिले हुए हैं, क्योंकि सर इनको पता है कि जाली स्टाम्प तो इन्होंने तैयार किया है, तो जब ये फंसते हैं तो इनका सारा भेद खुल जाता है। उसके बाद सर इन्होंने जो खालिद ASI है
उस बंदे ने ये सर मेरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की अकाउंट स्टेटमेंट है, जो कि इस बंदे ने मुझे दौरान गिरफ्तारी एटीएम कार्ड मेरा इस्तेमाल किया। मैं गिरफ्तार था, मैं थाने में था। ये किसने किया था इस्तेमाल? खालिद एएसआई ने। जी, खालिद आप गिरफ्तार थे, कस्टडी में थे पुलिस की? जी, कस्टडी में। पुलिस की कस्टडी में आपसे ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट जो है ये इसका जी आपने जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कार्ड लिया इन्होंने मुझसे, और उसमें से पेमेंट निकालते रहे, विड्रॉ करते रहे। विदड्रॉ करते रहे। 80,000 इन्होंने ये वहाँ से निकलवाया। उसके बाद इस बंदे ने एक बंदा भेजा। मेरा बच्चा जब आया थाने में, इसने कहा कि घर से पैसे और मंगवाओ। मिसिस के पास 35,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था। 35,000 इसने वो मंगवाया मुझसे, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ जगह पे ना सिगरेट के बहाने, कभी किसी बहाने से पैसे मुझसे बटोरता रहा। इवन के फिर मेरा जो दोस्त पीछे आता उससे भी ये पैसे लेता रहा। इन्होंने सर प्री प्लान ये किया था कि जो गुलाम गौस है ना, जो मेजर बंदा है, जो सऊदीया में बैठा नेटवर्क चला रहा है, वो और ये इसका जो वकील है राही, ये और राना सलीम और मेरा भतीजा, बेसिकली सर ये बत्ताखोर हैं तीनों। ये इनकी बैकग्राउंड अगर हम चेक करें तो सर ये बेसिकली काम कोई भी नहीं करते। ये जो काम करता है राना सलीम और मेरा ये मिर्ज़ा फ़हीम और गुलाम गोद, सर उसकी वकालत जो है ना वो ये करते हैं, ये करता है जो इम्तियाज़ राही। इन्होंने सर प्री प्लान के साथ ये सारा काम किया, करके मुझे फंसाया। अब सर मुझे और मज़ीद थ्रेट कर रहे थे तुम पैसे दो। फिर सर मैं आईजी साहब के पास पेश हुआ, आईजी पंजाब के पास पेश होकर मैंने एडिशनल आईजी साहब से एहसान साहब, मुझे उन्होंने पूछा कि क्या वो, मैंने कहा सर इस तरह ये हुआ है। उन्होंने सर इंक्वायरी जो मेरी लगाई वो लगाई IAB डिपार्टमेंट में। वहाँ पे इरशाद साहब है, उन्होंने मुझे कल बुलाया था। उन्होंने खालिद ASI को भी बुलाया था। मैंने उनके सामने सारे डिस्कस की, मैंने बताया। फिर सर मैं वहाँ से एंटी करप्शन में भी एप्लीकेशन मूव कर चुका हूँ। उनको भी जाकर बताया कि सर इस बंदे ने, ये बंदा जो है ना, ये सर वर्दी की आड़ में सर ये इसको कानून ने इजाज़त इस चीज़ की नहीं दी कि ये लोगों को ब्लैकमेल करे, पैसा ले, घरों में डाके डाले और बग़ैर वारंट के घर में दाखिल हो। सर मैंने कोई दहशतगर्दी की थी, मैंने कोई नुकसान किया था? सर मैंने क्या किया था? अब ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब को, IG साहब को क्या पैगाम? सर मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ IG साहब को, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत नाइस बंदे हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो उनके आपके वसासत के थ्रू मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दे दें। जो मेरी अमाउंट इन्होंने ब्लैकमेल करके मुझसे 10 लाख रुपया लिया है, और जो खालिद ASI ने मुझे लिए मेरे पैसे, मुझे वो वापस करें, और मुझे जिन्होंने ये काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर उनके खिलाफ FIR दें जिन्होंने ये काम किया, राना सलीम, मिर्ज़ा फ़हीम और इम्तियाज़ राही वकील और खालिद ASI। सर ये बंदा इस काबिल नहीं है। IG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर, ये और बंदा का भी सर पुलिस से इत्मीनान उठ जाएगा लोगों का। सर पुलिस तो हमारी मुहाफिज होती है, ये कैसा मुहाफिज है जो कि सर बजाय मेरी हिफाजत करने के बजाय सर मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे सर मार रहा है मेरे घर में। सर मुझे आप ये बताएं, किसी आपकी मिसिस या किसी से कोई बंदा बात करे, आप बर्दाश्त करेंगे? सर मुझे बताएं सर। सर मेरी मिसेस से इसने बदतमीज़ी की, मेरी बेटी है छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके साथ बदतमीज़ी की इन्होंने। ये मेरा बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, इनको भी कहा ख़बरदार तुमने कोई बात की, ये इनको मुलाकात नहीं करने दी थाने में, क्या ये बेचारे रोते रहे। छोटा बेटा सबसे, मैं उसको दिखाता हूँ। मुझे अभी सर मैं आपको मोबाइल पर दिखाता हूँ। सर ये वीडियो मुझे भेजी है जिसमें असली की नुमाइश कर रहा है उस मुझे थ्रेट के लिए। मैंने ये भी दिखाई पुलिस को, लेकिन इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं सर ये इसको आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये थे शफीक साहब, इनके साथ अभी जो वाक़या पेश आया ये आपने रुदात सुनी। अब देखना ये है कि वज़ीर आला पंजाब साहब, IG पंजाब साहब, आप इसका सख्ती से नोटिस लें। ये एक शरीफ आदमी, एक नेकी की, उसने नेकी का सिला ये उसको मिला कि उसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया, उसको थ्रेट किया गया, उसको कस्टडी में रख के उससे पैसे बटोरते रहे, और बैंक स्टेटमेंट और सारे प्रूफ इस बंदे के पास मौजूद हैं। तो IG साहब आप इसका सख्ती से नोटिस लें। आपने बड़े अच्छे काम किए हैं और आप चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सुधरे और सुधर के मुल्क में नाम हासिल करे। लेकिन
इस तरह के लोग जो है ना, ये आपका नाम डबो रहे हैं, इनके ऊपर तवज्जो दें और इनको सख्ती से नोटिस लेके इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इनके लिए तो अब यही बनता है कि किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब हर बंदा तो इसको लूट रहा है, नोच रहा है। तो जैसे मैंने आप शुरू में कहा कि ये एक माफिया है, और माफिया वो कि जो मुर्दार खाने वाली गिद्ध जो होती है ना, वो उसकी तरह हर जगह पे पंजे गाड़े हुए हैं और इसको नोच नोच के खाते रहे हैं। तो आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट है, इनकी भी रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर तवज्जो दी जाए और इनको इंसाफ दिया जाए।